नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस चैनल में। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए मैं ये करंट अफेयर की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी उसको स्टार्ट करता हूं। और जो खासकर आरआरबी, जेई, एएलपी और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीपी का 27 तारीख को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से जो एक प्रश्न है वो आना ही आना है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको अच्छे से देखना है और लिखते चलना है और याद भी करते चलना है, क्योंकि लिखना बहादुरी नहीं है, जितना ज़्यादा बहादुरी याद करना है। तो आइए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान त्यौहार, विज्ञान त्यौहार या विज्ञान त्यौहार या फिर महोत्सव, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। महोत्सव, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। अगला है भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य मोबाइल ऐप, वो है मिड वॉच। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? मिड वॉच है। क्या है? मिड वॉच है। मैं आपको बता दूं इसके और अतिरिक्त फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले जानना है कि जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो इनॉग्रेशन था, ये जिस इनॉग्रेशन में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, ये 85th एनिवर्सरी थी वायुसेना की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के चीफ हैं कौन? तो वीएस धनोआ हैं। कौन है? वीएस धनोआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीएस धनोआ, ठीक, वीएस धनोआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कई सारे फैक्ट निकल के चले आए, बट आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है, भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया एक स्वास्थ्य मोबाइल ऐप है मिड वॉच। और मिड वॉच याद रखना है और चीफ वीएस धनोआ याद रखना है। 85 एनिवर्सरी में हुआ था, ये याद रखना है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। अगला है वायु डिवाइस स्थापित किया गया था। तो अभी हाल ही में वायु डिवाइस स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। क्या? वायु गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और विंड एयर प्योरीफाइंग यूनिट, विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट है एक प्रकार का, जो कि दिल्ली की जो प्रदूषित वायु है उसको शुद्ध करने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया उपग्रह का नाम है पार्कर सौर प्रोब। पार्कर सौर प्रोब, ये क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का उपग्रह है जो सूर्य के अत्यंत निकट पहुंच करके उसने जो है अध्ययन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा एक उपग्रह मतलब कि शुरू किया गया था, एक नासा द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, उसका नाम है पार्कर सौर प्रोब। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र, कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया था तलचर, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था तलचर, उड़ीसा में। और ये गैसिफिकेशन द्वारा मतलब कुल ना के गैस आधारित जो है ये जो है उर्वरक संयंत्र है। आपको याद रखना, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। कहाँ किया था? तलचर, उड़ीसा में किया था। फिर है भारत का पहला कनस्टर आधारित मेथनॉल खाना पकाने का कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथनॉल आधारित खाने पकाने वाला जो संयंत्र है, जो कार्यक्रम है, वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? आसाम में स्टार्ट किया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर नामित किया गया शिखर। यानी शिखर क्या है? आपको याद रखना है, शिखर क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर है। स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर है, वो है आपका शिखर। और ख़ास बात यह है, ये आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका विकसित किया गया है, या इसको विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। और एक चीज़ में
आप जान जाइए, आपने दो चीज़ जान गई कि ये स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर है, आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। बट ये है क्या? ये जो भी हैकिंग प्रणाली है ये खुद स्वदेशी विकसित हैकिंग प्रणाली, खुद का हमारा कोड होगा। हम किसी और पे डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, मतलब किसी और हम माइक्रो प्रोसेसर, किसी विदेशी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। खुद हमने डेवलप किया, खुद हमारा का मतलब खुद का हमारा कोड होगा। इसलिए जो है ये भारत द्वारा विकसित किया गया ऐसा है जिससे हम हैकिंग से बच सकते हैं, और जो हैकिंग प्रणाली है उसको जो है कहीं बहुत हद तक उसको वो डिनाई कर किया जा सकता है। तो शिखर एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है, और उसको डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फ्यूज़न एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, यानी कि फ्यूज़न एनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। फ्यूज़न एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात। खास बात यह है कि 27वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? 27वां सम्मेलन है। तो 27वां फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन करता कौन है? आईएईए इसका आयोजन करता है, और इसका मुख्य, और ये याद रखिएगा, इसका मुख्यालय भी याद रखिए, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे फैक्ट निकल के आ गए, आप उसको अच्छे से याद कीजिए। आईएईए इसका क्या करता है? इस सम्मेलन का आयोजन करता है, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और 27वां फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। आइए, अभी हाल ही में क्षुद्र ग्रह पर रोवर उतारा है जापान ने। तो ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में क्षुद्र ग्रह पर रोवर उतारा है? तो किसने उतारा है? जापान ने उतारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। जापान ने अभी हाल ही में क्षुद्र ग्रह पर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्टेरॉयड, उस पर अपना रोवर उतारा है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कहाँ है? भारत में है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार स्थापित करने वाला देश बन गया है। पहला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, पहला कौन होगा? चाइना होगा। कौन होगा? चाइना होगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा सौर बाजार चाइना का है, और तत्पश्चात भारत का है। दोनों अच्छे से आप याद कीजिए, यह क्वेश्चन आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरी ने किस स्थान पर 1000 दुर्लभ पुस्तकों की ई लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो पुणे में की है। पुणे महाराष्ट्र में है। पूछा जाएगा कि बोरी ने किस स्थान पर 1000 दुर्लभ पुस्तकों की ई लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो पुणे में। बोरी है क्या? बोरी है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छे से आप इसका फुल फॉर्म देखिए, पूछा जा सकता है आपसे। और ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर 1000 दुर्लभ पुस्तकें हैं, और इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बेसिकली संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, मछुआरों को समर्पित नाविक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसरो के द्वारा विकसित की गई है। तो अभी हाल ही में एक नाविक प्रणाली जो है डेवलप की गई है, किसके लिए की गई है? मछुआरों के लिए, ठीक है ना। तो वो किसने विकसित किया है? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो आ सकता है, डीआरडीओ दे सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बट आप याद रखिएगा इसरो ने। नाविक प्रणाली जो है किस चीज में मदद करेगी? मछुआरों को नेविगेशन में मदद करेगी। किस में मदद करेगी? नेविगेशन में मदद करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मछुआरों को समर्पित नाविक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इसरो के द्वारा। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, GSAT-7A का सफल परीक्षण किया गया बाय GSLV F11। ये क्या है? ये सोर्स है जिससे इसका प्रक्षेपण किया जाता है। ये क्या होता है? ये GSLV F11 वो व्हीकल है जिससे GSAT-7A का परीक्षण किया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट आप जान गए कि GSAT-7A का परीक्षण किससे किया गया? GSLV F11 से किया गया। दूसरा आप ये भी जानते रहेंगे कितना वजनी है ये? 2250 वजनी है। 2250 मतलब किलोग्राम ये वजनी है। और आपको एक चीज़ और जाननी है इसमें, ये एयरफोर्स
और इंडियन आर्मी के लिए जो है ये व्यवस्था है, ये मतलब ये जो सिस्टम है इन्हीं के लिए है। और एक चीज़ और आपको जानना है, ये 33वां है। ये कौन सा व्हीकल है, अरे सॉरी, ये कौन सा परीक्षण किया गया, 33वां। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये 33वां है, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए व्यवस्था है। और कितना वजनी है, 2250। और चौथा है GSLV F11 से इसको लॉन्च किया गया है। लास्ट है, इसरो द्वारा सबसे भारी उपग्रह जो दिसंबर में लॉन्च किया गया है वो GSAT-11 है। तो बताइएगा, याद रखिएगा, सबसे भारी उपग्रह ऐसे पूछ सकता है कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आप बताएंगे GSAT-11। GSAT-11 सबसे भारी उपग्रह है जो कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि ये सबसे भारी है, तो ये सबसे अलग प्रश्न बन जाता है। तो कहां से लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना से। कहां से, फ्रेंच गुयाना से, कोरू के फ्रेंच गुयाना से, कोरू के फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। और इसको कहां से किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये GSAT-7 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो GSAT-7 को जो लॉन्च किया गया वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, और इसको कोरू के फ्रेंच गुयाना से जो है लॉन्च किया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सबसे भारी है, तो सबसे भारी उपग्रह कौन सा, GSAT-11 है। और कहां से लॉन्च किया गया है, कोरू के फ्रेंच गुयाना से। अब बन सकता है प्रश्न, और अगर GSAT-7 का पूछेगा तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर विज्ञान प्रौद्योगिकी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिएगा, और आपको ज़रूर इसमें से जो है मदद मिलेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कुछ आप सहयोग कीजिए, कुछ हम करें। ठीक है ना, धन्यवाद।